नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज हम जा रहे हैं रानी कमलापति महल में, जो कि भोपाल स्थित कमला पार्क में स्थित है। भोपाल में कमला पार्क दोनों तालाबों के मध्य जो बांध बनाया गया था, उसके पूर्वी कोने पर स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं, इस पार्क का नाम कमला पार्क है, तो अक्सर लोग इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि इस पार्क का नाम प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू के नाम पर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। यह पार्क का नाम भोपाल की अंतिम गौंड शासका महारानी कमलापति के नाम पर है। इसी पार्क के पूर्वी कोने पर कमलापति महल है। तो आइए आज हम कमलापति महल में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। आइए मेरे साथ। रानी कमलापति का महल बड़े और छोटे तालाब के मध्य में जो बांध बनाया गया है, जिसे कि कमलापति बांध भी कहा जाता है, उसके पूर्वी कोने पर है और जो छोटा तालाब है उसके पश्चिमी तट पर स्थित है। यह मध्यकालीन स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इस महल में लाखोरी ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो आइए अब हम देखते हैं अंदर क्या है। अब हम महल के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। यह महल 7 मंजिला महल है, जिसमें कि 2 प्रमुख भाग हैं। एक भाग है जहां पर कि अब प्रवेश निषेध कर दिया गया है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और दूसरा भाग है जो कि इस तरफ है। यह महल का पुराना भाग है, जिसे कि अब बंद कर दिया गया है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की आवाजाही को रोक दिया गया है। कारण स्पष्ट है, कुछ शरारती तत्व इसे नष्ट कर रहे थे तथा लोग अब यहाँ बहुत गहराई तक जाकर अपनी जान भी जोखिम में डालते थे। यहाँ पर देखने लायक चीज़ एक है, यह आप मेरे पीछे छोटा तालाब देख रहे हैं। 17वीं सदी तक दोनों तालाब एक ही थे। 17वीं सदी के मध्य में दोनों तालाबों के मध्य एक बांध बना दिया गया, जिस पर अभी हम खड़े हैं। तो यहाँ पर एक चक्की थी, आटा पीसने की चक्की, जो कि पानी के कारण चलती थी। आप वहाँ पर जो देख रहे हैं, वहाँ पर आटे की चक्की थी, जो कि बड़े तालाब के पानी को ऊंचाई से गिराया जाता था, तो उस पानी की ताकत से वो चक्की चलती थी और गेहूं के आटे की पिसाई होती थी। यह उसी सिद्धांत पर काम करती थी जिस सिद्धांत पर की आधुनिक पनबिजली योजनाएं काम करती हैं। बहुत ऊंचाई से पानी को तेज रफ्तार से गिराया जाता है और उसके ताकत के कारण ही टरबाइन चलता है। अब हम मुख्य महल के प्रांगण में आ चुके हैं। यह महल के सामने आपको एक तोप दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही सरल सिद्धांत पर काम करती थी। यह तोप यहाँ पर की बारूद का एक गोला बनाकर यहाँ से अंदर डाला जाता था और पीछे एक छेद हुआ करता था, जिसमें से कि एक बाती निकाली जाती थी। उस बाती में ही आग लगाने के कारण अंदर बारूद का गोला विस्फोट के साथ बाहर निकलता था और शत्रु सेना पर गिरता था। तो इसकी मारक क्षमता इसके व्यास से मापी जाती थी। अगर किसी तोप का व्यास बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब उस तोप की मारक क्षमता बहुत अधिक है और बहुत दूर तक है। अगर उसका व्यास कम है तो उसकी मारक क्षमता कम है और कम दूरी तक है। तो यह मुख्य महल के प्रवेश द्वार के बाहर ही। अब हम देखते हैं कि महल में क्या है। अब हम महल में प्रवेश करने जा रहे हैं। महल में एक छोटा सा म्यूजियम भी है। यह महल भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है। इसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1989 में अपने अधीन लिया था। तो जैसे ही हम महल में प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ हम देखते हैं महारानी कमलापति की एक प्रतिमा है और साथ में उनके पुत्र नवल शाह भी हैं। महारानी कमलापति भोपाल की अंतिम गौड़ शासका थी, या ऐसे कह सकते हैं अंतिम हिंदू शासका थी। यह मुख्य रूप से भोपाल के नजदीक किन्नौरगढ़ रियासत की महारानी थी। इनके पति निजाम शाह थे। निजाम शाह को उनके ही भाई, जो कि बाड़ी रियासत के राजा थे, चैन सिंह ने जहर देकर मार दिया था और वह निजाम शाह का राज्य भी हड़प करना चाहता था। इस कारण महारानी कमलापति ने तत्कालीन जगदीशपुर, जिसे कि इस्लाम नगर के नाम से भी जानते हैं, वहां के अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी और लगभग 1 लाख रुपए में दोनों के मध्य समझौता हुआ। दोस्त मोहम्मद खान ने महारानी कमलापति की मदद के लिए भोपाल आए और चैन शाह से युद्ध किया, लेकिन रुपए पर्याप्त न होने के कारण महारानी ने 50,000 रुपए ही अदा किए और 50,000 रुपए जो बचे हुए थे उसके रूप में इसी किले के पश्चिमी भाग पर, जिसे कि आजकल हम फतेहगढ़ के नाम से जानते हैं, वहां का कुछ भाग दोस्त मोहम्मद खान को दे दिया। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण धीरे धीरे उसने पूरे किले पर कब्जा कर लिया और महारानी कमलापति ने इसी महल के नीचे जाकर समाधि ले ली। और दोस्त मोहम्मद खान ने 1722 से लेके 1728 तक भोपाल से शासन किया और दोस्त मोहम्मद खान पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने भोपाल को राजधानी बनाया। इसके पहले भोपाल कई रियासतों और राजवाड़ों के अधीन रहा, लेकिन भोपाल कभी भी किसी भी
राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो यह एक छोटा सा म्यूजियम है जहाँ पर कि हम देख सकते हैं भोपाल के नज़दीक जो पुरातत्व विभाग की साइट है उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर रानी कमलापति की कहानी है। साथ ही यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के जिलों में जो भी दर्शनीय स्थल है उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर अशोकनगर लिखा है जो कि मेरा गृह जिला है, और अशोकनगर में चंदेरी जो है वह मेरा गृह स्थान है, और चंदेरी के जो भी दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके बाद हम आते हैं तो गोंड राज्य के बारे में बताया गया है। गोंड राज्य जो कि गिन्नौरगढ़ सलकनपुर के पास एक रियासत थी, वहाँ के शासक थे निजाम शाह, जिनकी विधवा रानी कमलापति थी। कमलापति ने 1722 में इस महल का निर्माण करवाया था, जिसमें कि लाखोरी ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जैसे ही हम आते हैं तो ये गोंडकालीन महल है जिसकी विशेषताएं बताई गई हैं। इसके बाद ये भी हमने थोड़ी देर पहले बाहर जो पवन चक्की के बारे में बताया था कि कैसे बड़े तालाब से छोटे तालाब के बीच में नहर से पानी लाया जाता था, और उस पानी की ताकत से एक चक्की चलती थी जिसमें कि आटा पीसा जाता था, उसके बारे में बताया गया है। और उस जो नहर है वह इसी महल के नीचे है। उसका एक और कार्य था, जब बड़े तालाब का जल स्तर बढ़ जाता था तो उसको स्थिर करने के लिए जो पानी की निकासी थी वह इस नहर के द्वारा की जाती थी, और बढ़ा हुआ जल स्तर, जो बढ़ा हुआ पानी की मात्रा रहती थी, बस उस नहर के माध्यम से छोटे तालाब और यहाँ से बाहर चला जाता था। उसके बाद जब हम थोड़े आगे आते हैं तो यह परमाकालीन बांध के बारे में बताया गया है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। यह बांध दोनों तालाबों के मध्य है जिस पर अभी यह महल है और हम खड़े हुए हैं। इसके बाद थोड़े आगे आने पर ये महल के फव्वारे हैं। थोड़ी देर पहले हमने जिस सुरंग का नाम लिया था, जिक्र किया था, तो ये बड़े तालाब के ड्रेनेज के लिए छोटे तालाब में एक सुरंग बनाई गई थी, जिससे बड़े तालाब का जल स्तर सीमित रहे और जो अधिक जल की मात्रा है वो छोटे तालाब के द्वारा निकासी में चली जाए। यह परमार राजवंश के बारे में बताया है। यह एक और महत्वपूर्ण स्थान भोजपुर राजा भोजेश्वर मंदिर, जो कि महाराज परमार राजा भोज ने बनवाया था, जिनका शासनकाल 1010 से 1056 के मध्य रहा। यह अधूरा मंदिर है जो कि बेतवा नदी के पूर्वी तट पर है। यहाँ पर भी एक प्राचीन बांध है जिसके अवशेष अभी तक वहां हैं, और उसी बांध में एक द्वीप निकला हुआ था, जिस द्वीप पर आज मंडी द्वीप बसा हुआ है, इसीलिए मंडी द्वीप शहर का नाम उसी द्वीप के कारण रखा है, जिस बांध को 15वीं सदी में हुसंग शाह द्वारा तोड़ दिया गया था। कुछ पुरस्कार हैं जो कि इस महल के रखरखाव के लिए यहाँ प्रदान किए गए हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बाहर जिस तोप की चर्चा की थी, ये उसी तोप के बारे में बताया गया है। अब हम महल के दाएं छोर पर आ चुके हैं, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं छोटे तालाब है। अभी कुछ देर पहले हमने जिस पवन चक्की के बारे में बताया था, वह पवन चक्की इनमें नीचे है, जिनमें कि पानी जब तेज रफ्तार से नीचे जाता था तो उसके चक्की के जो पार्ट थे वो पानी की ताकत से घूमते थे और आटे की पिसाई होती थी। शायद यह पहली आटे की चक्की है जिसे कि हाथ से न चलाकर मशीनीकृत पद्धति के द्वारा चलाया गया होगा। ये छोटा तालाब है, इसके पीछे आप ये आर्क ब्रिज देख रहे हैं, यानी कि झूला पुल, वह रानी कमलापति सेतु है, और पीछे महारानी जी की प्रतिमा है। तो यह था मेरे द्वारा महारानी कमलापति महल को देखने समझने का एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।